सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद पुराने नियम से वचन लेके आया हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का वचन प्रचार करने के लिए। एंड यह काफ़ी पावरफुल वचन है जो मैंने लिए हैं। वर्सेस 3 या 4 वर्सेस मैं आपको बताऊंगा एंड उसके ऊपर अपना मैसेज दूंगा। आमेन। सो लेट्स प्रे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में बैठता हूँ परमेश्वर। मुझे अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर, ताकि मैं अच्छे से प्रचार करने पाऊँ। अपनी दया कर परमेश्वर, अपनी शांति प्रदान कर, क्योंकि तू शांति का परमेश्वर परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार है। आमेन। मेरे जरिए जिन लोगों को जरूरत है परमेश्वर, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे बात कर परमेश्वर, क्योंकि तू उनके मनों को जानता है। तू हमारे हृदय में झांकता है परमेश्वर। मुझे नहीं पता कि कौन ये वीडियो देख रहा है और किसको इन वचनों की जरूरत है पापा, पर आप उनसे बात करें, आप उनके जीवनों को बदलें, शैतान उन वचनों को चुरा ना पाए। परंतु जैसा आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, हम 100 गुना फलों को लेके आने पाए। आमेन, यीशु के नाम में आमेन। सो आज जो मैंने वचन लिया है वो है यहोशू की किताब से। मैं बताता हूँ आपको क्या लिया है। पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमेन। 7वीं आयत, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आमेन। 8वीं आयत में लिखा है, व्यवस्था की यह व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9वीं आयत, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। पहले अध्याय से मैंने ये वर्सेस लिए 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 5 वर्सेस एंड मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये 5th वर्स है, ये वाली, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड ये 6th वर्स है ये, एंड इसके बाद ये 7th वर्स है। मैं आपकी वेट कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ लो। ये 8th वर्स है, एंड आज की लास्ट वर्स ये 9th वर्स है। आमेन। मुझे लग रहा है परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं वचनों के द्वारा, बट जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बात की इन वचनों के द्वारा, एंड परमेश्वर ने मुझे वचन दिया ताकि मैं ये तैयार करूं एंड आप लोगों में बांटूं। 5वीं आयत में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जो इसका पहला पोर्शन है, पहला पार्ट, इसके थोड़ा पीछे वाले पार्ट में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे संग भी रहूंगा। आमेन। परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे हैं एंड वो यहोशू को आज्ञा दे रहे हैं, यहोशू को बता रहे हैं
कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा। आमेन। एंड वो हमसे भी आज कह रहा है कि जैसे मैं मूसा, यहोशू, दानियल, दाऊद इन सब के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। आमेन। एंड आगे इसमें लिखा है, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है नए नियम में कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्याग दूंगा। आमेन। वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा और ना कभी हमें छोड़ेगा। आमेन। हमारे घर वाले हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे घर वाले हमें छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा और कभी भी नहीं छोड़ेगा। आमेन। वो 2000 साल पहले भी ऐसा था, वो पुराने नियम में भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था एंड आज भी वो अपने लोगों से बात करता है। आमेन। वो एक जैसा है, था और रहेगा। आमेन। वो कभी नहीं बदलता। एंड उसके वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। सो 6 वर्ष में लिखा है, इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा। हमें क्या करना है? हिया बांधकर दृढ़ होना है, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। सो परमेश्वर यहोशू को इसमें आज्ञा दे रहे हैं कि इसलिए तू हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जो देश मैंने इन लोगों के पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी वो इनके हवाले मैं तेरे थ्रू करूंगा। सो जो मूसा के उत्तराधिकारी थे यहोशू, सो परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि अब इजराइलियों को तुझे हैंडल करना है। सो जैसे घर में जो भी बड़े लोग होते हैं, जैसे फादर होते हैं या ग्रैंडफादर होते हैं, उन पे क्या होता है? उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो परमेश्वर भी यहोशू को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीजें हैंडल करने की। एंड परमेश्वर ने क्या कहा? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की, तो उन्होंने बोला कि जिस देश की मैंने इनके पूर्वजों को आज्ञा दी थी, शपथ खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। सो पहले वर्ष में क्या लिखा है? जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा। अगर कोई मुझे देख रहा है जिसपे अपनी सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड सारी प्रॉब्लम्स किसी के घर में है, और जो एल्डर पर्सन है उस घर का, जैसे फादर हो गए या ग्रैंडफादर हो गए, उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परमेश्वर कह रहा है कि यह बांध कर दृढ़ हो जाओ। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे भी संग रहूंगा। आमेन। मैं ना कभी तुम्हें धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। आमेन। सो ये क्या परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमें वायदा कर रहे हैं। आमेन। एंड वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता, उसका हर वचन देहधारी होता है। आमेन। सो 7वीं आयत में लिखा है, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। सो इसमें भी परमेश्वर एक आज्ञा को दे रहे हैं यहोशू को। सो परमेश्वर यहोशू को क्या कह रहे हैं? और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, मतलब यहोशू को क्या करना है? यहोशू को उस चीज पर फोकस करना है जो परमेश्वर ने उनको दी है। सो उसके बाद में लिखा ये क्या थी? ये आज्ञा थी कि हमें ना ही दाएं मुड़ना है और ना ही बाएं मुड़ना है। एंड इसके बाद जो रिजल्ट होगा, एज ए रिजल्ट जो निकल के आएगा, वो रिजल्ट होगा तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग आदिवस पढ़ेंगे, कुछ लोग सोचेंगे ओ यार परमेश्वर के तो वचन में लिखा है जहां जहां हम जाएंगे वहां हमारे काम सफल होंगे, बढ़िया। वो इधर उधर चले जाते हैं, फिर परमेश्वर को खोजते, परमेश्वर तूने तो अपने वचन में लिखा है यहोशू 1 के 7 में कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां मेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर हुए नहीं। वर्सेस को ढंग से पढ़ना सीखो। इससे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी है और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला है, उसका रिजल्ट बताया है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा तब ऐसा रिजल्ट है ये कि जहां जहां हम जाएंगे, अगर हम उसके वचन से ना ही दाएं मुड़ेंगे ना ही बाएं मुड़ेंगे, तो जहां जहां हम जाएंगे वहां उसकी दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हमारे साथ होगा, तब हमारे सारे काम सफल होंगे। आमेन। 8वीं आयत में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसमें भी परमेश्वर ने क्या कहा है? पहले परमेश्वर ने
हमें बताया है कि हमें पहले क्या करना है, उसके बाद उसका रिजल्ट बताया है। क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा भी करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, ऐसा भी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, जैसे अपोस्टल के साथ जी समझाते कि बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। हमें क्या करना है? हमें उसके वचनों पर ध्यान लगाना है। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर अपने वचन की बात कर रहे हैं कि हमें उसके वचन से ना ही दाएं मुड़ना है ना ही बाएं मुड़ना है। उसके वचन पे हमें पूरे टाइम फोकस करना है, उसके वर्ड्स कन्फेस करने, प्रेयर में लगे रहना, उसके वचन में लगे रहना है। आमीन। उसके वचन को अपना समय देना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे लिए खोगे मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगा। आमीन। एंड मैंने जैसा कि पहले बताया, परमेश्वर अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। उसने कहा है कि वो 100 गुना फलों को लेके आएगा। अगर हम अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना अपना पैसा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हमें 100 गुना लौटा के देगा। आमीन। अपने महिमा के धन से। आमीन। हमारे सब काम सफल कैसे होंगे? जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा, हमेशा दुनियावी चीजों में नहीं, परमेश्वर की तरफ रहेगा एंड परमेश्वर के वचन की तरफ रहेगा। तब हमारे सारे काम सफल होंगे एंड हम वो हमें प्रभावशाली बनाएगा। एंड आगे चलते हैं 9वीं आयत में। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर दोबारा रिमाइंड करा रहे हैं, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है तो उसको फॉलो करो। हिया बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना खा, डर मत। परमेश्वर यहोशू को कह रहे हैं, यहोशू डर मत, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरे मन में डाउट्स ना आए, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा जो इनर मैन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। वो कब होगा? जब हमारा ध्यान उसके वचनों में लगा रहेगा। आमीन। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। रेफरेंस रोमन 10:17। जैसे कि इस वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। जब हम सुनेंगे हम में विश्वास आएगा, हमारा इनर मैन जो है वो स्ट्रांग होगा, हम फेथ में स्ट्रांग होंगे। आमीन। एंड जब हम विश्वास में स्ट्रांग होंगे तब हमें पता है कि उसके वचन में लिखा है तो ये पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर इसमें भी आगे दे रहे हैं कि हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मेन इन वर्सेस में पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी है, यहोशू को भी दी है एंड हमें भी दी है। पहले उन्होंने आज्ञा दी है एंड फिर उसके बाद उसका रिजल्ट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बताऊं, 7वीं आयत में लिखा है, जैसे इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तू दाहिने मुड़ना ना तू बाएं। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। तब जब हम परमेश्वर के वचन में लगे रहेंगे, ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, तब जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारे काम सफल होंगे। आमीन। जहां जहां हम जाएंगे वहां यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे, उनकी प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी, उनके एंजल्स हमारे साथ रहेंगे। जैसे Psalm 91 में लिखा है कि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करे। आमीन। तो मैं एक बार आपको फिर कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ है, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आमीन। भय ना खाओ, हिया बांध कर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। आमीन। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु तुम्हारे साथ है, तो डरने की क्या बात है? आमीन। जब प्रभु का प्रभु हो हमारे साथ तो डरने की क्या बात? जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या बात? किससे डरे? कौन है डरने वाले? शैतान तो गली के कुत्ते के समान भी नहीं है। वो पिल्ला है, चूहे की भी बेइज्जती कर रहा हूँ मैं उसको कंपेयर करके चूहे से, बट स्टिल कुछ लोग शैतान से डरते हैं। ओ शैतान, प्रभु यीशु शैतान। क्यों? शैतान, Satan is powerless until you give power to him। अफॉर्जी चर्च में भी ये सिखाया जाता है कि Satan पावरफुल नहीं है। जब तक हम उसे पावर ना दे तब तक वो पावरफुल नहीं बनता। जब तक वो
वो क्या करता है, विस्पर करता है कि अगर आप काफ़ी टेंशन में हैं एंड आपके थॉट्स आ रहे हैं मन में और आप उनके वॉइस देते हैं, सो पर एंजल्स हमारी वेट में होते हैं कि कब हम परमेश्वर का वचन बोलें और उन्हें असाइनमेंट मिले। हम सबके पास एंजल्स हैं। सो जब हम अपने वचन डिक्लेयर करते हैं, रेमा वर्ड, लोगोस वर्ड डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करते हैं, तो वो एंजल्स को असाइनमेंट मिल जाता है कि हाँ ये इसका उत्तर इसको ला के देना है। सो जैसे एंजल्स करते हैं वैसे शैतान के दूत भी करते हैं। सो जब हम कुछ रॉन्ग कन्फेक्शन अपने ऊपर करते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर करते हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो भी उनको खुली अनुमति मिल जाती है कि चलो घर मिल गया, आ जाओ एंड वो आपकी लाइफ में बीमारी ला सकता है, या फिर मतलब आपने उसको खुला इन्विटेशन दे दिया। आप जब जब शैतान हमें पाप में गिराता है एंड जब हम उसको जब हम पाप करते हैं तो उसको खुला इन्विटेशन मिल जाता है। प्रभु यीशु को कहता है कि देखा तेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं जाऊं। परमेश्वर का मुंह भी बंद हो जाता है, परमेश्वर भी कुछ नहीं कह सकता। जब हमने ही उसके वचन के खिलाफ कुछ किया है तो वो भी कुछ नहीं कह सकता। सो तब शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति मिल जाती है। सो हमें क्या करना है, हमें अपने मुंह पर लगाम लगानी है, जैसे नीति वचन में लिखा है कि पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ आर इन योर टंग, पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इज इन योर टंग। एंड हिंदी में इस प्रकार लिखा है नीति वचन 18:21 में, तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सो अगर हम अपने ऊपर मृत्यु बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका फल भोगेंगे। आमेन। जैसे वचन में लिखा है, मैं नहीं आपको बोल रहा, अगर हम अपने ऊपर जीवन बोलेंगे, वो बहुत आयत का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसे कि हमने 10 में लिखा है यहाँ पर कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है, परंतु मैं आके जीवन पर बहुत आयत से पाए, जैसे इस वचन में लिखा है। सो अगर हम वो अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, वो जीवन अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, वो जोई लाइफ अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, हम उसका फ्रूट खाएंगे जो हम बोल रहे हैं। पर अगर हम मृत्यु अपने ऊपर बोलेंगे तो हम उसका भी फ्रूट खाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी पावर हमारे टंग में। परमेश्वर ने सृष्टि का संसार कैसे किया, बोलकर। ये थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ बट स्टिल परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, तो उजाला हुआ। आमेन। सबको पता है उत्पत्ति में परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी। एंड उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि उजाला हो, तब उजाला हो गया। फिर उत्पत्ति 1:6 में कहा कि गॉड सेड एंड गॉड सॉ, गॉड सेड एंड गॉड सॉ, गॉड सेड एंड गॉड सॉ। जेनेसिस 1, 3, 6, 9, 11 एंड उसके बाद भी बहुत सारी वर्सेस है। सो परमेश्वर ने पहले अध्याय में उत्पत्ति के क्या, गॉड सेड एंड गॉड सॉ। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू से एंड देन विल सॉ। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को देखते हैं एंड और अपने ऊपर गलत कन्फेशन करते हैं कि हमारा क्या होगा एंड हम कहाँ जाएंगे, ये तो सब ऐसे सिचुएशन चल रही है, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। We have to say the word of God and then we'll see His righteousness, amen. We'll see His blessings, we'll see His abundance, amen. So we have to say and then we'll see, amen. ये थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया बट ऊपर से आया था ये, तो मैंने आपको बांट दिया है। परमेश्वर की तरफ से है तो किसी को ज़रूरत होगी इस चीज़ की। सो आज का मैसेज यही था एंड मेन तो मेरे को जो वर्सेस मैंने ली थी एंड उस पर फोकस करना था, बट मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया। शैतान काम करता है, शोर हो रहा है बाहर, रुक जाओ, होने दो। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। सो हम कुछ डिक्लेरेशंस करते हैं। बिल्कुल मैंने डिसाइड नहीं किया था, मेरे मैसेज में था ही नहीं कि मैं डिक्लेरेशंस करूँगा, बट स्टिल अपने हाथों को उठाएं और बोले, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया और बहुत आयत का जीवन दिया। आमेन। धन्यवाद यीशु, तू हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी ना त्यागेगा। परमेश्वर आज हमने तेरे वचन से सीखा। परमेश्वर तूने मेरे जरिए इनसे बात की, जिसको भी इन वचनों की जरूरत थी परमेश्वर तूने मुझे जरिया बना के
उन तक वो वचन पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझसे भी बातचीत करी, एंड जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी बातचीत करी। आमेन। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, ढूंढो तो तुम पाओगे। हम ढूंढते हैं परमेश्वर तुझे, एंड हम विश्वास करते हैं कि तो हमें मिल चुका है। आमेन। अन्य भाषा में बात नहीं करते हम लोग। अपने मुंह को खोल के, अपने मुंह को खोल के साइलेंट ना रहने पाए। आमेन। रखांदरा लारा बरा बसे के तेरे लरा बरा बरा बसो को दर लरो बरो बसे के तेरे लरा बरा बसा रिकारा लारा बरा बसे के ले मेरे बसे के धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इन वचनों को पहुंचाने के लिए परमेश्वर। शैतान इन वचनों को चुराने ना पाएगा। वो आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने परमेश्वर। पर मैं डिक्लेयर करता हूँ अपनी लाइफ के ऊपर और इन सब की लाइफ के ऊपर कि परमेश्वर तू हमारी मदद करेगा ताकि हमारा मन तेरे वचनों की ओर लगा रहे। पापा, आपके वचनों की ओर लगा रहे। शैतान को हम अनुमति ना देने पाए, शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारने पाए परमेश्वर। आपके वचन के थप्पड़ उसके मुंह पर लगने पाए, एंड इतने जोर जोर के लगने पाए कि वो हिम्मत भी ना करे हमारी जिंदगी, हमारे परिवार को भी छूने का। आमेन। तेरी आग उतरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब पर तेरी आग उतरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में। We surrender ourselves in front of you, Lord Jesus. हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर तेरे सामने। हमें अपनी अग्नि से भर दे खुदा। जो भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, उन्हें तू अपनी आग से भर दे। जो चाहते हैं तुझे, उनको आज, कल नहीं, परसों नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, आज, अभी परमेश्वर तू अपनी आग का बपतिस्मा दे परमेश्वर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता था कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब पर परमेश्वर की अग्नि उतरने पाएगी परमेश्वर। जब कभी शैतान हमें ट्राई करे प्रॉब्लम देने का, हमें छूने का परमेश्वर, तब टच भी करे और उसे पता चल जाए नहीं ये यीशु का बंदा है। आमेन। हम भूखे हैं परमेश्वर, हमें भर। हम प्यासे हैं परमेश्वर, हमें अपना जीवन का जल पिला। आमेन। तेरे वचन में लिखा है जो मैं बता रहा हूँ परमेश्वर। अगर कोई बीमार है और मेरी वीडियो देख रहा है परमेश्वर, तेरा पुनरुत्थान का सामर्थ्य उन पर उतरने पाए, अभी इसी वक्त चंगे होने पाए परमेश्वर। अगर कोई भी बीमार है वो बोले धन्यवाद यीशु, तूने तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ परमेश्वर। तूने मेरे पाप क्षमा कर चुके हैं, तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तू हमारे सारे अधर्म के कामों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, अपना खून बनाया, खून बहाया, अपना पवित्र लहू बहाया परमेश्वर, ताकि हम शुद्ध हो सके। आमेन। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तेरी अग्नि हम सब पर उतरने पाए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सबको आग का बपतिस्मा मिलने पाए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। शैतान के तूफानों को, शैतान के तूफान, हमें तूफान नहीं लगेंगे परमेश्वर। हमें ऐसा लगेगा कि हल्की सी हवा का झोंका आया है। आमीन। और उससे तो हमें निकालेगा परमेश्वर। जिन लोग के घर में प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो परमेश्वर, तू जानता है परमेश्वर, कि तू हमारे हृदय में देखता है परमेश्वर। तुझे पता है हमें क्या, किस चीज की नीड है, उसको पूरा कर। आमीन।
एक और बार धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की तूने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। धन्यवाद यीशु तूने कोड़े खाए हमारे लिए, लहू बहाया हमारे लिए। आमीन। हमें आग का बपतिस्मा दिया। आमीन। यीशु नासरी के नाम में सब मिलकर गए। आमीन। सो या दिस वाज द वीडियो एंड या मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड या मैं कभी बोलता नहीं बट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो यू कैन सब्सक्राइब एंड यू नो जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पे सेट करना ताकि आप लोगों को हर जो वीडियो या शॉर्ट या कम्युनिटी पोस्ट मैं अपलोड करूं वो आप लोगों को मिल जाए एंड आप लोग उसे देखने पाएँ। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। या मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना एंड या अगर आपको लगता है कि ये वचन की ज़रूरत किसी को है तो ये वीडियो शेयर करना। आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।